क्लास पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्लांट मूवमेंट होती क्या है, स्टिमुलस क्या होता है, इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी हम किसे कहते हैं, और प्लांट की मूवमेंट को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं। कैटेगराइज करने के बाद हमने ये पढ़ा था कि प्लांट की मूवमेंट दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं पैराटोनिक और एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक। अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से है तो वो पैराटोनिक थी, अगर वो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से, इंटरनल चेंज है एनवायरनमेंट में उसकी वजह से हो रही थी, तो हमने उसे नाम दे दिया था ऑटोनॉमिक मूवमेंट। अब फिर हमने पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट को डिटेल में पढ़ा था। पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट भी दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और एक को हम कहते हैं एनास्टिक मूवमेंट। दोनों की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो, प्लस आपके पास जो ऑर्गन्स हैं वो या तो टूवर्ड्स स्टिमुलस जाएं या फिर अवे स्टिमुलस जाएं। ठीक है, हमने यही पढ़ा था। इसका मतलब ये डायरेक्शनल मूवमेंट हो गई, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। और ज्यादातर इसकी एग्जांपल्स हमने देखी थी रूट्स के अंदर या फिर स्टेम के अंदर। एक एग्जांपल थी कीमोट्रॉपिज्म की, जो कि हमने देख रहे थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, मींस के फ्लावर के अंदर। ठीक है, बाकी जितनी भी मूवमेंट थी वो हमने स्टेम और रूट्स के अंदर देखी थी, मींस के सिमेट्रिकल ऑर्गन्स में देखी थी। उसके बाद हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया था। दूसरा पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है? एक ऐसी मूवमेंट जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल ऑर्गन जरूरी नहीं है वो सिमेट्रिकल ऑर्गन्स हो, ये हर जगह पे हो सकती है। मींस लीव में भी हो सकती है, स्टेम में भी हो सकती है, रूट्स में भी हो सकती है, लेकिन रूट्स और स्टेम में ये कम दिखी जाती है। ठीक है, होती जरूर है लेकिन रूट और स्टेम में ना होने के बराबर होती है। तो मेनली आप जो ऑर्गन्स कवर करेंगे वो लीव्स होगा और फ्लावर होगा, जबकि वहां पे आपने मेनली रूट्स और स्टेम को कवर किया था। यहाँ नेस्टिक के अंदर आपने लीव्स और फ्लावर को कवर करना है। और यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होगी, वो पूरे सारी डायरेक्शंस में हो रही होगी, पूरी 360 एंगल्स पे हो रही होगी, हर एक एंगल पे हो रही होगी। इसीलिए इसे हम डिफ्यूज मूवमेंट भी कहते हैं। चलिए अब इसे हम देख लेते हैं नेस्टिक मूवमेंट होती क्या है। नेस्टिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो कि अनरिलेट कर रही है डायरेक्शन से, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस हमारे पास फिक्स नहीं है। फिर हम इसे क्या कह रहे हैं? नॉन डायरेक्शनल या फिर डिफ्यूज मूवमेंट, ये भी आपको पता है हम इसे क्यों कह रहे हैं। फिर आ जाइए कि ये हम मूवमेंट हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, लीव्स और पेडल्स में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हम आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। ठीक है, स्टिमुलस की टाइप्स पे इसकी भी एग्जांपल्स हैं बहुत सारी। एक फोटोनेस्टिक है, अभी इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक थर्मोनेस्टिक है, थोड़ा थोड़ा नाम से आपको समझ आ रहा होगा। एक सिस्मोनेस्टिक है, एक नेक्टिनेस्टिक है और एक हेप्टोनेस्टिक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं फोटोनेस्टिक के ऊपर। फोटोनेस्टिक हम किसे कहते हैं? देखिए, फोटो का मतलब आपको पहले ही पता है, लाइट है। फोटोनेस्टिक मूवमेंट ऐसी नेस्टिक मूवमेंट जो कि लाइट की वजह से हो रही है, उसे हम कहते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट या फिर फोटोनेस्टी। अच्छा, अब आपको पता है कि कुछ जो लीव्स हैं वो ऐसे होते हैं, या कुछ फ्लावर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि दिन में ओपन होते हैं, रात में क्लोज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि रात में ओपन होते हैं, दिन में क्लोज हो जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे आपके पास है ऑक्सैलिस और पोर्ट्युलेका। ये दो ऐसे फ्लावर्स हैं, दो प्लांट्स के ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि दिन में ओपन होते हैं जबकि रात में क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, दिन में ओपन हो रहे हैं इसका मतलब ये लाइट से जो है वो इरिटेट हो रहे हैं। इसी वजह से आ जाइए सेकंड वाले पे, जो आपके पास फ्लावर्स हैं निकोटिया के और क्वीन ऑफ नाइटशेड के। तो ये फ्लावर्स हैं आपके पास रात में क्लोज होते हैं, लेकिन आपके पास सॉरी दिन में क्लोज होते हैं, लेकिन रात में आपके पास क्या होते हैं? ओपन होते हैं। फिर आ जाइए थर्मोनेस्टिक मूवमेंट पे। देखें, थर्मोनेस्टिक वो मूवमेंट होती है, आपको पता है थर्म के मतलब होते हैं हीट। तो अगर कोई मूवमेंट हीट की वजह से होती है तो उसे हम कहते हैं थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। So the nesting movement caused due to the high atmospheric temperature is called thermonestic movement और thermonesty। अब एक प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, तो ये प्लांट जो है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो क्लियरली वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो जो लीव्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो इस वाइब्रेशनल मूवमेंट को, जो कि टेम्परेचर की वजह से हो रही है, इसे हम कहते हैं थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। इंडियन टेलीग्राफिक प्लांट है, नेट पे आप आराम से देख सकते हैं। नेट पे आप देखेंगे ना, पत्ते इसके हिल रहे होते हैं, साफ वाजे हिल रहे होते हैं। तो हवा नहीं चल रही, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हवा चल रही है और उसकी वजह से पत्ते हिल रहे हैं। फिर आ जाइए सिस्मोनेस्टिक के ऊपर। अच्छा, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट होती है जो कि टच की वजह से होती है, होती टच की वजह से ही है, लेकिन वो टच जो है वो शॉक के तौर पे लेते हैं, मींस कि वो टच इनके लिए नेगेटिव होता है।
बात समझ आ रही है? देखिए टच तो बहुत सारी तरह के हैं, अभी टच के लिहाज से हम 2-3 मूवमेंट पढ़ेंगे, लेकिन कोई प्लांट की बॉडी को टच कर रहा है और प्लांट ये समझ रहा है कि वो प्लांट की बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो अब इसके लिए जो प्लांट मूवमेंट करेगा इसे हम कहेंगे सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। तो टच है, लेकिन टच की वजह से प्लांट शॉक में जा रहा है। अब होता क्या है, एक प्लांट होता है मेमूसा प्यूडिका, मेमूसा प्यूडिका को हम इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट, उर्दू में छुई मुई का पैदा पौधा कहते हैं, आपने सुना होगा। जैसे ही आप इसे टच करते हैं इसके पत्ते जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जहां से आप टच करें सिर्फ वहीं के लीव्स बंद हो रहे हैं, सारे लीव्स जो हैं वो क्लोज होने स्टार्ट हो जाते हैं ऐसा ऐसा। सो आपसे यही कह रहा है कि लीव्स ऑफ मेमूसा प्यूडिका फोल्ड्स टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर वो फोल्ड होने शुरू हो जाते हैं। व्हेन एनीवन टचेस इट, collapsing and folding of leaflets occurs due to the rapid loss of turgidity। लेकिन turgidity होती क्या है? turgidity का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं? एक सेल के अंदर जब वाटर होता है तो वाटर जो प्रेशर लगा रहा होता है उसे हम टर्गर प्रेशर कह रहे होते हैं या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कह रहे होते हैं, ठीक है। तो जब किसी लीफ के अंदर के सेल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है तो वो लीफ बिल्कुल आपको हार्ड नजर आ रहा होता है, ठीक है, फ्रेश नजर आ रहा होता है। और अगर उस लीफ का वाटर लॉस हो जाए इसका मतलब वो टर्गर प्रेशर लॉस हो गया। जब टर्गर प्रेशर लॉस हो जाएगा तो वो बिल्कुल मुरझा जाएगा और वो फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि जब मेमूसा प्यूडिका की लीव्स को कोई भी टच करता है तो वो करता क्या है, वो अपनी बॉडी का सारा वाटर लूज कर देता है फौरन से और उसकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो मूवमेंट टच की वजह से हो रही है, लेकिन वो टच को शॉक के तौर पर ले रहा है, मीन्स के वो ये समझ रहा है कि उस टच से प्लांट की बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। तो प्लांट अपनी टर्जिडिटी को कम करके अपने लीव्स को फौरन क्लोज कर रहा है, वो एक तरह से अपनी लीव्स को प्रिवेंट कर रहा है हार्म इंजरी से। सेकेंड आ जाइए नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है? अच्छा देखिए हमने पढ़ा था पहले कि जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से फ्लावर्स क्लोज होते हैं और लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन नेक्टिनेस्टिक में क्या होता है? नेक्टिनेस्टिक में जो है वो मुरझा जाते हैं, फोल्ड नहीं होते। देखिए क्लोजिंग ऑफ लीव्स का मतलब है लीव्स जो है वो फोल्ड हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो जो लीव्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं, वो बिल्कुल डाउनवर्ड चले जाते हैं, फोल्ड नहीं होते, डाउनवर्ड चले जाते हैं। जबकि फोटोनेस्टिक मूवमेंट के अंदर लीव्स जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट के अंदर जो लीव्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो होता क्या है, आपको पता है जो लीव है वो जब भी मुरझाएगा जब वो अपनी टर्गर प्रेशर को कम कर देगा। टर्गर प्रेशर तो सिस्मोनेस्टिक में भी हो रहा था, लेकिन वो टच की वजह से हो रहा था, यहाँ पे कोई टच नहीं है। तो अगर टच की वजह से टर्गर प्रेशर लॉस होगा डेट इज सिस्मोनेस्टिक, लेकिन अगर विदाउट टच ये काम हो रहा है तो नेक्टिनेस्टिक है। द नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट कॉज ड्यू टू द चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ सेल्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट और नेक्टिनेस्टी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीप मूवमेंट। होता क्या है, जो रात के टाइम होता है, रात के टाइम कुछ पत्ते जो हैं वो मुरझा जाते हैं और ये हमने क्लियरली देखा है जो कि आपके पास लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर की जो एग्जांपल है वो हमारे पास पी फैमिली है। पी फैमिली आपको पता होगा मटर की जो फैमिली होती है, या फिर हमारे पास जो फलियां हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं रात के टाइम पे, और जो है वो जैसी मॉर्निंग होती है तो वो उठ जाते हैं। अगर अगर इसी में जो पत्ते जो है ना फोल्ड होने शुरू हो जाती है ना तो फिर हम उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, लेकिन फोल्डिंग नहीं हो रही यहाँ पे, वो बस जो है वो टर्गर प्रेशर को लॉस कर रहे हैं। सो इसलिए आप इसे किसका नाम दे रहे हैं? नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट का। देन आ जाइए हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट क्या होती है? यहाँ भी टच होगा, लेकिन टच सिस्मोनेस्टिक में भी हो रहा था, लेकिन सिस्मोनेस्टिक में जब टच होगा तो प्लांट ये समझता है कि वो जो जो चीज आपको टच कर रही है वो चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी। जबकि हेप्टोनेस्टिक में क्या होता है? हेप्टोनेस्टिक में ये होता है कि अगर आपको कोई चीज टच करे और आप ये समझते हैं कि आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हैं, मींस आप उसे अपने फूड के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो आप जो भी प्लांट मूवमेंट परफॉर्म करेगा उसे आप कहेंगे हेप्टोनेस्टिक। तो अभी तक हम 3 तरह के टच की मूवमेंट पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। एक हम पढ़े थे थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज जो है वो टच करती है लीफ को या स्टेम को, तो स्टेम जो है वो उसके अराउंड जो है वो फोल्ड होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये सपोर्टिव मूवमेंट है, सपोर्टिव मूवमेंट। फिर हमने पढ़ा सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। सिस्मोनेस्टिक में हमने पढ़ा कि अगर कोई चीज प्लांट की बॉडी को टच करती है तो प्लांट अपने लीव्स को क्लोज करना शुरू कर देता है। तो ये जो टच है वो प्लांट किसके तौर पे ले रहा है? अब सपोर्ट के तौर पे नहीं ले रहा, अब वो इसे जो है वो नेगेटिव के तौर पे ले रहा है, मतलब वो जो टच है वो उसके लिए नुकसानदेह, इसलिए वो फूल हो रहे हैं।
फिर हमने पढ़ा हेप्टोनेस्टिक। हेप्टोनेस्टिक में हमने पढ़ा कि अगर कोई चीज प्लांट की बॉडी को टच करती है, ठीक है, और अगर वो लिविंग है, मींस लिविंग है और प्लांट की बॉडी से ज्यादा वीक है, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट उसे जो है वो अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है। जैसे एक प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट पे क्या होता है, पिचर प्लांट पे जैसे ही कोई भी कीड़ा आके बैठता है तो वो पिचर प्लांट का जो कैप होता है वो क्लोज हो जाता है, और जब वो क्लोज हो जाता है तो वो कीड़ा जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर ही रह जाता है, और फिर जाहिर बात है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो प्लांट अपने फूड के तौर पे यूज करता है। उसके पीछे एक लंबी चौड़ी रीजन है कि वो प्लांट फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करता, वो कीड़ों को ही क्यों खाता है। ये बात आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर न्यूट्रिशन बॉटनी पार्ट के अंदर, ठीक है। पूरी मूवमेंट आपने पढ़ी होगी, पूरा मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा। फिर अभी हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप में से किसी को अगर पूछना हो तो वो पर्सनली पूछ सकता है। तो अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है और वो मूवमेंट टच की वजह से हो रही है, उस टच को आप अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और वो टच जो है वो लिविंग का है, देन आप इसको किसका नाम देते हैं, हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट या फिर हेप्टोनेस्टी। इसकी एग्जांपल्स हैं लिखी हुई भी, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो कैप्चर करते हैं इंसेक्ट को ड्यू टू हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। सो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेस्टिक मूवमेंट कंप्लीट हो गई, और इसी तरह से हमारे पास पैराटोनिक मूवमेंट भी कंप्लीट हो गई।